हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के जो प्रमुख द्वीप या फिर आइलैंड्स हैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर द्वीप या फिर आइलैंड होता क्या है। तो देखिए, ऐसा कोई भी भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है या फिर वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे द्वीप या फिर आइलैंड बोलते हैं। एक बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि एक से अधिक द्वीप हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। जैसे आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके अलावा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कई बार रिपीट किया है कि जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? द्वीप या फिर आइलैंड बोलते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो जैसा कि ये आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये एक द्वीप है। देखिए, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर द्वीप समूह है। इसमें देखिए कितने सारे द्वीप हैं जो कि जल से घिरे हुए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब एक एक करके जो विश्व के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है या फिर वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड है ना। तो ये कहाँ पर है, इसकी थोड़ा आप लोकेशन देख लीजिए। देखिए, ये उत्तरी अटलांटिक ओशन है यहाँ पर, और ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको आर्कटिक ओशन दिखेगा है। तो इसके लगभग बीच में आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रीनलैंड है। इसके अलावा ये किसके अंतर्गत आता है? तो भौगोलिक रूप से या फिर ज्योग्राफिकली आप यदि इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक या फिर पॉलिटिकली यदि आप इसको देखेंगे तो यूरोप का एक देश है डेनमार्क, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है राजनीतिक या फिर पॉलिटिकली। तो आपको याद रखना है, भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, जबकि राजनीतिक रूप से ये यूरोप का एक देश है डेनमार्क, इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी थोड़ा आपको लोकेशन याद रखना है। और ये विश्व का चूँकि सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी आपको याद रखना है। सीधा सा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा इस मैप में आप और देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में चीज़ें। जैसे आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको वैफिन की खाड़ी मिल जाएंगी या फिर वैफिन वे मिल जाएगा। इसके ईस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीनलैंड सी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर तो आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको लोकेशन भी याद रखना है। चलिए, अगला द्वीप देखते हैं। अगला द्वीप है इंडोनेशिया। तो देखिए, इंडोनेशिया की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो हिंद और प्रशांत महासागर के मध्य में ये स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड है। देखिए, मैप में आप देख सकते हैं कि कितने सारे द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या फिर जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो विश्व में इसका चौथा स्थान आता है ना। और इसके ऊपर कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले चाइना आता है, आपको पता ही होगा। दूसरे पर इंडिया आता है। इसके अलावा थर्ड पर अमेरिका आता है और फोर्थ पर आता है इंडोनेशिया का नाम। यहाँ करीब 27 करोड़ या फिर 27 करोड़ पॉपुलेशन निवास करती है। तो आपको ये बात भी आपको याद रखना है। इसके साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही निवास करती है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी ये सबसे बड़ा देश है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी कैपिटल क्या है? तो जकार्ता इसकी कैपिटल है, लेकिन वर्तमान में इसकी कैपिटल को चेंज किया जा रहा है क्योंकि जकार्ता जो है ये तेज़ी से जल में या फिर समुद्र में डूब रहा था क्लाइमेट चेंज के कारण। देखिए, जकार्ता की लोकेशन ये है, यहाँ पर जावा द्वीप के अंतर्गत आता है। ये पूरा जावा द्वीप है यहाँ पर जकार्ता इसकी पुरानी कैपिटल है। और जो इसकी न्यू कैपिटल बनाई गई है, जो मंजूरी दी गई है, कहाँ पर है? तो नुशंतारा। ये नुशंतारा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोर्नियो द्वीप है ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्नियो द्वीप है। तो इसके अंतर्गत इसकी जो न्यू कैपिटल है नुशंतारा, इसी के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में जितने भी मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट बताए हैं। इसके अलावा और थोड़ा मैप को डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, ये सुमात्रा है इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है एक प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, जो इसकी पुरानी कैपिटल है जकार्ता, इसी जावा द्वीप में स्थित है। इसके अलावा जो ये आप पूरा द्वीप देख रहे हैं ये बोर्नियो द्वीप है। तो इस पर 3 देशों का अधिकार कौन कौन से? इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है और ब्रुनेई का है। तो ये 3 देशों का अधिकार है। अभी हम इसको भी सेपरेटली स्टडी करेंगे। इसके अलावा न्यू कैपिटल नुसंतारा इसकी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ये
ईस्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यू गिनी द्वीप है, तो इसका जो वेस्टर्न साइड है ये भी इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है। तो इसको भी अभी हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि 15 अगस्त 2022 से रूट एप्लीकेशन पर हमारा न्यू बैच एसएससी के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आप एसएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें और बाकी डिटेल आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं न्यू गिनी द्वीप। चलिए तो देखिए यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। अभी हमने 2 द्वीप डिस्कस किए, एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप था जो कि ग्रीनलैंड था। सेकंड हमने देखा इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अब जो हम ये न्यू गिनी डिस्कस कर रहे हैं यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है या फिर साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये स्थित है ना। तो इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं ये ग्लोब में, ये न्यू गिनी आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशन का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। इसके अलावा इस मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसके देखिए इसके भी 2 पार्ट है। जो इसका वेस्ट साइड वाला पार्ट है फिर पश्चिमी क्षेत्र है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है जिसको हम पपुआ बोलते हैं, और इसका जो ईस्ट साइड वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी, तो ये अलग से एक स्वतंत्र देश है ना। तो ये भी 2 पार्ट में है और इस पूरे को बोलते हैं न्यू गिनी द्वीप। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए न्यू गिनी द्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है ये इंडोनेशिया का भाग है, जबकि पूर्वी जो हिस्सा है ये पपुआ न्यू गिनी के अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्र है। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस कराई। इसके अलावा जो न्यू गिनी है ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया ये चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल याद रखनी है कि कहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा जैसे इसका वेस्ट साइड इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, किस ओशियन के अंतर्गत ये आता है, तो इसकी थोड़ा आपको लोकेशन याद रखना है। देखिए नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इसकी थोड़ा आपको लोकेशन याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये स्थित है। चलिए अगला देखते हैं बोर्नियो द्वीप। तो देखिए यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए ये पूरा बोर्नियो का मैप है, इस पर 3 देशों का अधिकार है। अभी मैंने आपको इंडोनेशिया में बताया था। तो देखिए ये इंडोनेशिया का पार्ट है पूरा, इसके अलावा ये मलेशिया का पार्ट है इतना, और ये एक छोटा सा देश ब्रुनई का पार्ट है। तो ये बात आपको याद रखना है। जो बोर्नियो द्वीप है इसके अंतर्गत 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तो देखिए ये 3 देशों का अधिकार है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोर्नियो द्वीप है इस पर किन 3 देशों का अधिकार है। इसकी आप एक बार लोकेशन भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये इंडोनेशिया है पूरा, है ना। इंडोनेशिया के यहाँ पर उत्तर में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा बोर्नियो द्वीप। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं जापान की। तो देखिए जापान में हमें 4 द्वीप स्टडी करने हैं। तो पहला इसमें जो सबसे प्रमुख द्वीप है उसका नाम है होन्शु द्वीप या फिर होन्शु आइलैंड। तो यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। एक बार आप मैप में देख लीजिए। देखिए ये 4 द्वीप कौन कौन से? एक तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगा होक्काइडो, फिर बीच में जो इसका सबसे प्रमुख द्वीप है इसको हम बोलते हैं होन्शु। उसके नीचे आप देखेंगे तो शिकोकू सबसे छोटा है ये, और उसके नीचे आप एक और देखेंगे तो क्यूशु एक और इसका चौथा द्वीप है। तो ये चारों को हम देखते हैं। तो देखिए होन्शु की क्या विशेषता है, यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। देखिए जो जावा द्वीप है अभी हम डिस्कस करेंगे, जावा द्वीप को भी इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो ये जावा के बाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन वाला द्वीप है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा होक्काइडो की बात करें तो सबसे जो उत्तर में इसके जो द्वीप है उसको हम बोलते हैं होक्काइडो। तो ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और जापान के प्रांतों में भी सबसे बड़ा है और सबसे उत्तरी प्रांत है। इसके अलावा होन्शु द्वीप के उत्तर में स्थित है। तो इसकी लोकेशन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा अगले की बात करें शिकोकू, तो जापान के चारों मुख्य द्वीपों में जो सबसे छोटा है और सबसे कम आबादी वाला है उसको हम बोलते हैं शिकोकू। आप इसकी ये लोकेशन देख सकते हैं। और लास्ट द्वीप की बात करें क्यूशु, तो जापान के चारों मुख्य द्वीपों में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। सबसे साउथ में आप देखेंगे तो ये क्यूशु नाम का द्वीप स्थित है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर क्या पॉइंट याद रखने हैं कि जापान 4 द्वीपों से मिलकर के बना है। मेन कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो ये 4 द्वीपों के नाम आपको याद रखना है। जो होन्शु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा द्वीप भी यही है। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है टोक्यो इसके मध्य पूर्व में स्थित है। ये देखिए ये कैपिटल आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्लोब में भी आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन में ये स्थित है। चलिए अगला है आइसलैंड। तो देखिए यह उत्तरी अटलांटिक ओशन या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है ना। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा उत्तरी अटलांटिक ओशन है ये, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है। इसके अलावा यहाँ पर ये आप देखेंगे ये ग्रीनलैंड है। तो इसके आप ग्रीनलैंड के पूर्व में देखेंगे या फिर जो यूरोप है उसके यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे तो एक द्वीपीय देश है आइसलैंड, जो कि यूरोपियन कंट्री है। तो ये एक द्वीपीय देश है, आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक ओशन में। इसके अलावा यहाँ पर भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं, रिजविक इसकी कैपिटल है ना। यहाँ पर देखिए ये ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ पर नॉर्वे आपको दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, आयरलैंड दिख रहा है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है। तो ये सारी लोकेशन थोड़ा आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ब्रिटेन के बाद यदि यूरोप में द्वीपों की बात की जाए तो ब्रिटेन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एक नार्डिक देश। अब ये नार्डिक देश क्या होते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए नार्डिक देश क्या होते हैं, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है। स्पेशली भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन संप्रभु राष्ट्र शामिल हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि नार्डिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक ओशन के अंतर्गत जो कुछ देश हैं ये, जो कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता वाले क्षेत्र हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं। दोस्तों टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मेरा बैच लाइव है। बाकी डिटेल आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी भी वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस का बैच वहाँ पर चल रहा है, पॉलिटी का बैच वहाँ पर लाइव है, साइंस का बैच लाइव है, हिस्ट्री का बैच लाइव है। तो रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम जावा आइलैंड या फिर जावा द्वीप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है या फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला द्वीप है। देखिए इंडोनेशिया के साथ साथ आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, इंडोनेशिया के साथ साथ विश्व का भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये द्वीप है, आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है, जावा। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल थी पुरानी वाली जकार्ता, वो भी इसी द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा नुशंतारा अभी मैंने आपको बताया था, ये बोर्नियो आइलैंड में यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ये देख लीजिए, इसका एक फुल मैप देख लीजिए, तो ये पूरा जावा आइलैंड है। इसके अलावा विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जिसको बोलते हैं बोरोबुदुर मंदिर, ये यहीं पर स्थित है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये बोरोबुदुर मंदिर है जो कि सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, तो इसी जावा द्वीप पर स्थित है। तो यह थोड़ा आपको इसकी लोकेशन वगैरह याद रखना है कि जावा द्वीप किसके अंतर्गत आता है, तो इंडोनेशिया के अंतर्गत ये आता है। और इंडोनेशिया की कैपिटल जो पुरानी कैपिटल थी जकार्ता, वो भी यहीं स्थित। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब मेडागास्कर की बात कर लेते हैं। देखिए यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आप देख रहे हैं ग्लोब में, और ये है मेडागास्कर, है ना, इसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस मैप में आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये पूरा मेडागास्कर द्वीप है जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता ये भी है कि इस द्वीप में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो पूरे विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। तो इस द्वीप में जो जीव जंतु पाए जाते हैं तो विशेष प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये बात भी आपको थोड़ा याद रखनी है, और इसकी लोकेशन आपको याद रखना है कि कहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा बैफिन द्वीप की बात कर लेते हैं। तो ये कनाडा का या फिर कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और संसार का 5वां या फिर 5th नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। आप ये मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये देखिए यहाँ पर ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये पूरा कनाडा है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और इसके बीच में यहाँ पर आपको बैफिन आइलैंड मिल जाएगा। तो देखिए इस मैप में आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये पूरा बैफिन आइलैंड है ना। यहाँ पर ये बैफिन की खाड़ी या फिर बैफिन वे है। इसके अलावा यहाँ पर ये कनाडा है, तो इसकी थोड़ा आपको लोकेशन याद रखना है। और कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए हवाई द्वीप को देख लेते हैं। यह देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जिस पर यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है, और ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है ना। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये यूएसए है, इसके पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगा पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, पूरी श्रृंखला है। और कौन कौन से हैं, कोहाला, मोनाकी, होलालाई, मोना लोआ और किलायू। तो यहाँ के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जिसमें से
मोना लोआ और किलायू जो ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है या फिर सक्रिय ज्वालामुखी हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर उद्गार देखने को मिलते हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हैं किलायू है, मोना लोआ है, मोनाकी है, इसके अलावा कुहाला है, हुलालाई है ना। तो ये पूरी ज्वालामुखी की श्रृंखला है इस द्वीप पर, तो आपको ये भी याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये थे हमारे विश्व के प्रमुख आइलैंड, जो कि मैंने इम्पोर्टेंट जितने भी आइलैंड थे वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा है। अक्सर यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस ओशन में स्थित है या फिर किस देश के अंतर्गत आता है, उसकी लोकेशन पूछ लेता है, उसकी विशेषता पूछ लेता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मेरा बैच लाइव है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।